कभी सोचा है कि हिमालय में सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही नहीं बल्कि गहरी जमीन के नीचे भी कुछ रहस्य छिपे हो सकते हैं? एक ऐसी जगह जिसकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू होती है। क्या ये मुमकिन है कि जमीन के कई फीट नीचे देवताओं का एक पूरा शहर बसा हो? तो चलिए एक ऐसे ही अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। इस जगह का नाम है पाताल भुवनेश्वर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में छिपा हुआ एक सदियों पुराना रहस्य। तो आखिर ये पाताल भुवनेश्वर है क्या? देखिए, ये असल में एक चूना पत्थर की गुफा है जिसे प्रकृति ने खुद बनाया है और ये भगवान शिव को समर्पित है। पर जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है ना, वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। तो अब वक्त है इस रहस्य के और भी करीब जाने का। ये सिर्फ एक गुफा में उतरना नहीं है, बल्कि ये एक दूसरी ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। और जानते हैं, जो लोग यहाँ गए हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो सच में धरती के दिल में उतर रहे हों, बाहरी दुनिया से एकदम कटकर। 82 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सीढ़ियों की गिनती है जो किसी को भी जमीन के अंदर उसके गर्भ तक ले जाती हैं। हर एक सीढ़ी के साथ रहस्य और भी गहरा होता जाता है। तो ये सफर होता कैसा है? सोचिए, सबसे पहले एक लंबी और पतली सी सुरंग में दाखिल होना होता है। फिर लोहे की जंजीरों को पकड़कर वही 82 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। हाँ, सफर थोड़ा चैलेंजिंग तो है, पर उतना ही रोमांचक भी। और इन सब के बाद पहुंचते हैं उस मुख्य गर्भगृह में। और जब नीचे पहुंचते हैं तो जो नज़ारा सामने आता है ना, वो किसी की भी सोच से परे है। आप खुद को पाते हैं 33 करोड़ देवताओं के शहर में। एक ऐसा शहर जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने लाखों सालों में तराशा है। और यही वो विश्वास है जो इस जगह को इतना पवित्र बनाता है। जरा सोचिए, एक ही जगह पर 33 करोड़ देवी देवताओं के होने की कल्पना, यही इस गुफा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पहलू है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यहाँ कोई मूर्तियां नहीं हैं। ये सब चूना पत्थर की वो आकृतियां हैं जो वक्त के साथ अपने आप बन गई हैं। गणेश जी, शेषनाग, गरुड़, शिवलिंग, सब कुछ। और कमाल की बात यह है कि इन्हें कोई भी पहली नजर में पहचान सकता है। और जब नजर ऊपर छत की तरफ जाती है तो वहां से लटकती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखती हैं। वैसे तो साइंस में इन्हें स्टेलेक्टाइट्स कहते हैं, पर देखने में ये बिल्कुल भगवान शिव की जटाओं जैसी लगती हैं। वाकई ये नज़ारा हैरान कर देता है। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक गुफा नहीं है। नहीं, ये गुफाओं का एक पूरा शहर है जो जमीन के नीचे बसा है। एक गुफा दूसरी में खुलती है और यहाँ का हर एक पत्थर हिंदू माइथोलॉजी की कोई ना कोई कहानी सुनाता है। तो चलिए अब जरा इसके पत्थरों से आगे बढ़ते हैं और उस इतिहास और उन कहानियों में उतरते हैं जो इस जगह को इतना इतना पवित्र बनाती हैं। तो सवाल ये है कि ये जगह कितनी पुरानी है। इसका सबसे पहला जिक्र मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में। उसके मानस खंड में इसके बारे में लिखा गया है। मतलब ये साफ है कि ये जगह हजारों सालों से लोगों की नजरों में है। इसका इतिहास तो और भी दिलचस्प है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में, यानी हजारों हजार साल पहले, राजा ऋतुपर्ण ने इसे खोजा था। फिर महाभारत के दौर में पांडवों ने अपनी आखिरी यात्रा से पहले यहीं पर ध्यान किया था। और फिर बहुत बाद में 1911 में जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए, तब से आज की मॉडर्न तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई। तो चलिए अब इन पौराणिक कहानियों से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। अगर किसी को इस छिपी हुई दुनिया को अपनी आंखों से देखना हो तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए? देखिए, यहाँ पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हवाई जहाज से आना है तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर। ट्रेन से आने वालों के लिए टनकपुर स्टेशन सबसे पास पड़ेगा। और अगर सड़क के रास्ते आ रहे हैं तो गंगोली हाट बस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, जो यहाँ से बस 14 किलोमीटर दूर है। और हाँ, एक और खास बात, जो मोटर वाली सड़क है ना, वो गुफा के गेट से करीब आधा किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब जो आखिरी रास्ता है वो पैदल ही पूरा करना पड़ता है। और शायद यही चीज इस यात्रा के आध्यात्मिक अनुभव को और बढ़ा देती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं।
आज के जमाने में जब हम सैटेलाइट से आसमान के रहस्य सुलझा रहे हैं, तब हमारी अपने धरती के नीचे न जाने कितने ही रहस्य दफन हैं। पाताल भुवनेश्वर जैसी और कितनी कहानियां होंगी जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें आकर खोजे